वक्त की सबसे बड़ी खबर क्रिकेट जगत से आज सामने आ रही है गाइस। बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पूरे देश की निगाहें अब इस टीम पर टिकी है क्योंकि इस बार टीम इंडिया उतर रही है नए कप्तान और नए तेवरों के साथ। तो सबसे पहले कप्तानी की सबसे बड़ी खबर, सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है टीम इंडिया का कप्तान। टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाने वाले सूर्या अब टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में लीड करते नजर आएंगे। उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो टी20 इंटरनेशनल में सूर्य की सबसे बड़ी ताकत है 360 डिग्री शॉट्स मारते हैं वे और 180 प्लस स्ट्राइक रेट रहता है उनका, और स्पिन और पेस दोनों पर बरकरार पकड़ है उनकी। बड़े मैच का खिलाड़ी है, यही वजह कि उन्हें कहा जाता है टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज। और ओपनिंग और टॉप ऑर्डर में दमदार बल्लेबाज की बात करें तो सबसे पहले होंगे अभिषेक शर्मा। ये ओपनिंग में आते ही हमला करते हैं गाइस। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी निडर बल्लेबाजी, और नई गेंद हो या तेज़ गेंदबाज, स्पिन हो या स्विंग, अभिषेक किसी को भी सम्मान नहीं देते। पहले ओवर से ही रन रेट ऊपर ले जाना उनकी पहचान बन चुका है। पावर प्ले का असली बॉस, और पावर प्ले में बड़े हुए शॉट्स, स्ट्रेट और लेग साइड पर छक्कों की बरसात करते हैं। 150 प्लस का इनका स्ट्राइक रेट होता है। अभिषेक शर्मा जानते हैं कि टी20 में मैच पहले 6 ओवर में ही पलट सकता है। फिर आते हैं विकेट कीपर संजू सैमसन। कई बार मौके उन्हें कम मिले, लेकिन कई बार टीम से अंदर बाहर भी हुए, लेकिन जब भी संजू सैमसन को पूरा मौका मिला उन्होंने रन बनाकर आलोचकों को जवाब भी दिया। मैच सेंस प्लस शांत दिमाग ये रखते हैं। संजू सैमसन की सबसे बड़ी ताकत है उनका कूल माइंडसेट। दबाव में वे घबराते नहीं हैं बल्कि जिम्मेदारी लेते हैं। और इसके बाद आते हैं तिलक वर्मा। टी20 में तिलक का रोल मिडिल ऑर्डर को संभालना, दबाव में रन बनाना, ज़रूरत पड़े तो फिनिशिंग भी करना, और 140 प्लस विकेट का स्ट्राइक रेट भी रहता है इनका। तिलक वो प्लेयर हैं जो मुश्किल समय में टीम इंडिया की नैया पार लगाते हैं। इस वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा टीम इंडिया के लिए सबसे अहम मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बन सकते हैं। अगर ऊपर से विकेट गिर भी जाए तो तिलक वर्मा दीवार बनकर खड़े रहेंगे। फिर आते हैं टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या उन चुनिंदा प्लेयर्सों में है जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। लॉन्ग वन के ऊपर से छक्का हो या फिर शॉर्ट गेंद पर करारा पुल, हार्दिक का इरादा हमेशा साफ रहता है। और हार्दिक पांड्या के पास टी20 कप्तानी का अनुभव भी है, जिसका फ़ायदा टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2026 में ज़रूर मिलेगा। वो मैदान पर फैसले लेने से नहीं डरते। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की एक रीढ़ की हड्डी साबित भी हो सकते हैं। अगर हार्दिक फॉर्म में है तो भारत को हराना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होगा। फिर आते हैं गाइस शिवम दुबे। स्पिनर्स का सबसे बड़ा दुश्मन शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत है स्पिन गेंदबाजों पर उनका बेखौफ हमला, और मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाना या लॉन्ग वन की बाउंड्री पर। दुबे के लिए ये सब रूटीन शॉट्स हैं। उनके लिए स्पिन फ्रेंडली पिच हो या दबाव वाला मैच हो, शिवम दुबे टीम इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित भी हो सकते हैं। अगर दुबे चल गए तो स्कोर बोर्ड तेज़ी से बदलता है क्या? अब आपकी राय क्या है? वैसे शिवम दुबे भारत के सबसे खतरनाक स्पिन हिटर है या नहीं? क्या वो वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा तुर्क का इक्का बनेंगे या नहीं? हमें आपकी राय कमेंट में ज़रूर देना गाइस। तो फिर आते हैं ईशान किशन। ये सिर्फ एक प्लेयर ही नहीं बल्कि एक पूरा टी20 पैकेज है। विकेट के पीछे तेज़ी रखना और क्रीज पर 180 प्लस का स्ट्राइक रेट रखना, ये ईशान का स्टाइल। जब भी ईशान किशन लंबा टिक जाते हैं तो सामने वाली टीम मैच से बाहर होती दिखती है। उनकी पारियां स्कोरबोर्ड नहीं मेंटल प्रेशर बढ़ाती है। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन टीम इंडिया के लिए खतरनाक हथियार है। अगर ईशान चल गए तो पहले 6 ओवर में ही मैच भारत के पक्ष में झुक सकता है। फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह। यॉर्कर का बादशाह उन्हें बोला जाता है। बुमराह की पहचान है उनकी सटी यॉर्कर और डेथ ओवर्स में जहां रन बचाना नामुमकिन लगता है, वहीं बुमराह मैच पर ब्रेक लगा देते हैं। टी20 में बुमराह का असर पावर प्ले में शुरुआती विकेट लेते हैं, मिडिल ओवर में कंट्रोल रखते हैं, और डेथ ओवर में रन रोकना और दबाव में विकेट निकालना। बुमराह सिर्फ बॉलर नहीं, एक मैच कंट्रोलर हैं। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत है उनकी क्रिकेटिंग माइंड। वे जानते हैं कब स्लोअर बॉल डालनी है, कब यॉर्कर और कब बाउंसर। फिर आते हैं अर्शदीप सिंह। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्विंग बॉलिंग में। वे पावर प्ले में इन स्विंगर और आउट स्विंगर से टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख देते हैं। जहां रन रोकना मुश्किल होता है वहीं अर्शदीप ठंडी नसों के साथ यॉर्कर और स्लोअर बॉल डालते हैं। टी20 में डेथ ओवर में गेंद डालना हर किसी के बस की बात नहीं, और अर्शदीप इसे आसान भी बना देते हैं।
फिर आते हैं हर्षित राणा। भारतीय टी20 क्रिकेट में अगर किसी युवा तेज गेंदबाज ने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है तो वह नाम है हर्षित राणा गाइस। ये सिर्फ बॉल नहीं फेंकते, इरादे फेंकते हैं। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी एक्स्ट्रा पेस और बाउंस। हार्ड लेंथ पर गेंद सीधे बल्लेबाज के सीने पर आती है और वहीं से दबाव शुरू होता है। तो गाइस फिर आते हैं स्पिनर कुलदीप यादव, या चाइनामैन कहे इन्हें, या स्पिन का जादू। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी ताकत है उनकी फ्लाइट, टर्न और वेराइटी वाली बॉल्स। गूगली हो या फुलटॉस का जाल, कुलदीप बल्लेबाज को हर गेंद पर सोचने को मजबूर कर देते हैं गाइस। जब भी भारत को बीच के ओवरों में विकेट की ज़रूरत पड़ी, कुलदीप यादव ने हर बार जवाब दिया। उनकी गेंदबाजी सिर्फ रन नहीं रोकती, मैच की दिशा ही बदलती है। फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, या इन्हें कहे मिस्ट्री स्पिन का मास्टर। वरुण चक्रवर्ती की पहचान है उनकी मिस्ट्री बॉलिंग। ऑफ ब्रेक, चाहे या लेग ब्रेक हो या कैरम बॉल और बिना घूमे निकलती बॉल, हर बॉल एक नया सवाल होती है गाइस। वरुण चक्रवर्ती सिर्फ बॉल नहीं फेंकते, वो जाल बिछाते हैं हर बल्लेबाज के लिए और अलग प्लान बनाते हैं, यही उनकी ताकत है। स्पिन फ्रेंडली पिच पर वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अगर वरुण का दिन हुआ तो बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, की सबसे बड़ी ताकत है उनकी कंट्रोल ऑफ स्पिन। पावर प्ले में टॉप ऑर्डर के खिलाफ स्पिन से गेंद डालना हर किसी के बस की बात नहीं है, और सुंदर इसे आसान भी बना देते हैं। टी20 में सुंदर का रोल पावर प्ले में कसी हुई बॉलिंग, रन रेट पर ब्रेक या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तोड़ना और नीचे आकर उपयोगी रन बनाना। सुंदर टीम इंडिया की परफेक्ट बैलेंस प्लेयर है गाइस। फिर आता है टीम इंडिया का मजबूत प्लेयर अक्षर पटेल। इनकी स्पीड में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रहता है और बल्लेबाजी में हमेशा भरोसा रहता है। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत है उनकी फ्लैट और सटीक गेंदबाजी। प्लेयर को हवा में खेलने का मौका कम देते हैं और गलती करने का मौका उन्हें को ज़्यादा मिल जाता है इससे। अक्षर पटेल दबाव में बिल्कुल भी घबराते नहीं है, बल्कि और मजबूती से खेलते हैं। यही वजह है कि बड़े मुकाबलों में कप्तान का भरोसा सिर्फ और सिर्फ अक्षर पर ही रहता है। तो गाइस फिर आते हैं रिंकू सिंह। ये डेथ ओवर फिनिशिंग का मास्टर रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत है। उनका धैर्य और आक्रामक शॉट चेन, आखिरी ओवर में 12 से 15 रन चाहिए हो, हर गेंद पर दबाव हो, रिंकू कभी भी पीछे नहीं हटते। डेथ ओवर हो या आखिरी 10 रन चाहिए, रिंकू सिंह टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। अगर रिंकू फॉर्म में है तो मैच उनके नाम हो सकता है। तो अब आपकी क्या राय है, क्या रिंकू सिंह भारत के सबसे खतरनाक टी20 फिनिशर है या नहीं? क्या वो वर्ल्ड कप में मैच जीतने वाले हीरो बनेंगे या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ब्रेकिंग क्रिकेट स्टोरीज़ के लिए क्रिकेट विद गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। तो ये टीम इंडिया की फाइनल स्क्वाड 15 प्लेयर्स की एक सपना टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने का मिशन अब गाइस शुरू हो चुका है। तो गाइस अब सबसे बड़े सवाल मेरे पास ये हैं कि क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी भारत बन सकता है वर्ल्ड चैम्पियन या नहीं, और कौन होगा इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच विनर? तो इसके लिए आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ब्रेकिंग क्रिकेट न्यूज़ के लिए आप क्रिकेट विद गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। तब तक के लिए बाय।